सास की शादी की सालगिरह पर अमीर गरीब बहू की ड्रेस। शारदा, तुम्हें यहाँ अपनी एनिवर्सरी पार्टी में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि तुम आओगी ही नहीं। वैसे दामिनी, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी एनिवर्सरी पार्टी में बिल्कुल आना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे बेटों की शादी में जो नहीं आई। लेकिन फिर कौशल्या और जानकी ने कहा कि दोस्ती में गुस्से नाराजगी ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती, बस इसीलिए चली आई। अरे यार शारदा, मैं क्या ही बताऊं, मैं तेरे बेटों की शादी में आना तो चाहती थी, लेकिन मेरी डिजाइनर ड्रेस आई ही नहीं। मैं कोई पुरानी ड्रेस पहनकर आना नहीं चाहती थी। खैर, तू मेरी एनिवर्सरी पार्टी में आई, अच्छा लगा। वैसे अरेंजमेंट कैसा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है। तेरी शादी की सालगिरह की पार्टी तो सच में लाजवाब है। 55 तरह के तो भोजन है, समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। अच्छा, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं दूसरे मेहमानों को अटेंड करती हूँ। दामिनी दूसरे मेहमानों को अटेंड करने चली जाती है। तभी शारदा की बड़ी बहू स्वीटी कहती है, यम, सो टेस्टी। मम्मी जी, यह मॉकटेल तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आपको भी ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ चीज सैंडविच भी है जो बहुत टेस्टी है, आपको जरूर खाना चाहिए। शारदा, मैं तो तेरी बहुओं से मिल ही नहीं पाई। मैं आउट ऑफ कंट्री जो थी। कहाँ है तेरी बहुएं? क्या तू मुझे उनसे नहीं मिलाएगी? क्यों नहीं, जरूर। जानकी, ये मेरी बड़ी बहू है स्वीटी, अमीर खानदान की, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, आज के जमाने की। स्वीटी, ये मेरी बचपन की सहेली है, हमारी शादी एक ही शहर में हुई। ओह अच्छा, यह तो अच्छी बात है। मम्मी जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने जा रही हूँ। आप अपनी बचपन की सहेली से बात कीजिए। तौबा रे तौबा, तेरी बड़ी बहू तो बड़ी नकचड़ी है, ना हाय हेलो नमस्ते कुछ नहीं, पेट दिखाकर चली गई। क्या तेरी छोटी बहू भी ऐसी ही है? सुना है वो तो गांव की गरीब घराने की है। वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे? तू तो दोनों बहुएं अमीर और शहर की लेकर आना चाहती थी। अरे यार जानकी, मैं तुझे क्या ही बताऊं, छोटे बेटे को गांव की गरीब लड़की पसंद आ गई और जिद पर अड़ गया। उसे शादी करनी है तो उसी से करनी है, वरना वो शादी करेगा ही नहीं। बस बेटे की जिद के आगे हार माननी पड़ी, और क्या। माँ जी, आपको भूख लगी होगी, मैं आपका फेवरेट चीज सैंडविच लेकर आई हूँ। यह आपको पसंद है ना? लीजिए, खा लीजिए। और जानकी, ये मेरी छोटी बहू मीनाक्षी। मीनाक्षी बहू, ये मेरी बचपन की सहेली, तुम्हारी शादी में आ नहीं पाई थी क्योंकि आउट ऑफ कंट्री थी। बड़ी बहू तो मेरी नाक कटाकर चली गई, न जाने ये गांव की गरीब क्या करेगी। इसकी वजह से मुझे और इंसल्ट का सामना ना करना पड़ जाए। ऊपर वाले बचा लेना। आंटी जी नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। लगता है आप दोनों बहुत समय बाद मिली हो। आप आराम से बात कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शारदा, मुझे तो लगा था कि तेरी छोटी बहू गांव की है, गरीब है, ना जाने कैसी होगी, लेकिन तेरी छोटी बहू तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, बहुत अच्छी है। देखा नहीं कितने प्यार से नमस्ते किया, आशीर्वाद लिया और अब कुछ खाने के लिए भी पूछ कर गई है। सच में तेरे तो भाग्य ही खुल गए। पता नहीं भाग्य खुले हैं या फूटे हैं। यह लीजिए माँ जी, आपकी फेवरेट मॉकटेल और बर्गर। और आंटी जी, मुझे पता नहीं था कि आपको क्या पसंद होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेकर आई हूँ। शारदा, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। अपनी बहू की कदर कर। गांव की गरीब है तो क्या हुआ, संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। शारदा की छोटी बहू की उसकी दोस्त बहुत तारीफ करती हैं। शारदा को लग रहा था कि उसकी छोटी बहू गांव की गरीब है तो उसे इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मीनाक्षी अपने संस्कार और अपने व्यवहार से अपनी सास की इंसल्ट नहीं होने देती। मम्मी, पापा कह रहे हैं बहुत टाइम हो चुका है, अब हम सबको घर चलना चाहिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें निकलना चाहिए, रात भी तो बहुत हो गई। कुछ समय बाद पूरा परिवार घर वापस आ जाता है। दामिनी की बच्ची कितना इतरा रही थी, उसे क्या लगता है कि वो ही अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी इतनी बड़ी दे सकती है। मेरी भी शादी की सालगिरह आने वाली है, मैं भी उसे दिखाती हूँ कि पार्टी होती क्या है। मीनाक्षी बहू से चाय के लिए बोला था, पता नहीं कहाँ रह गई। पिताजी, गरम गरम चाय तैयार है। माँ जी, मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ, पी लीजिए, चाय पीकर थकान दूर हो जाएगी।
मीनाक्षी बहू, एक बात तो बताओ, क्या तुमने हमारी नाक काटने का कोई ठेका वेका लिया है? अगर हम अपने बेटे की खुशी समझकर तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर ले आए हैं तो क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि अपने ससुराल वालों की इज्जत बना के रखो? माँ जी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? लेकिन मैंने तो पूरा ध्यान रखा था। स्वीटी बहू की तरह मैंने तुम्हें एक्सपेंसिव ड्रेस दिलाई थी, लेकिन तुम उसे छोड़कर साड़ी पहनकर पार्टी में क्यों गई? जैसी स्वीटी बहू को मैंने एक्सपेंसिव ड्रेस दिलाई वैसे ही तुम्हें भी दिलाई थी, लेकिन तुम उस ड्रेस को छोड़कर अपने हाथ की सिली साड़ी पहन कर गई, क्यों? लेकिन माँ, मीनाक्षी साड़ी में भी अच्छी लग रही थी। और वह तुम्हारी सहेली कौशल्या आंटी, उन्होंने तो मीनाक्षी की साड़ी की तारीफ भी की थी। बात वो नहीं है, एक बहू इतनी महंगी एक्सपेंसिव सुंदर ड्रेस पहनकर पार्टी में गई और दूसरी बहू घर की सिली साड़ी। उंगलियां तो हमारे ही ऊपर उठेंगी ना। माँ जी, मैं आपकी दी हुई ड्रेस पहनकर आना चाहती थी, लेकिन उस ड्रेस पर बड़ा सा दाग लगा हुआ था, इसीलिए नहीं पहनी। मम्मी जी को तो मैं रोक नहीं सकी एक जैसी ड्रेस लाने के लिए, लेकिन अच्छा ही हुआ कि लास्ट टाइम पर मैंने जूस गिराकर इस गरीब बहू की सारी ड्रेस खराब कर दी। अगर हम दोनों सेम ड्रेस पहनकर पार्टी में जाते तो कोई पहचान ही नहीं पाता कि अमीर बहू कौन और गरीब बहू कौन। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ठीक है, अब चलो सब सो जाओ, रात बहुत हो गई। और फिर पूरा परिवार सोने के लिए चला जाता है। सुबह हो जाने के बाद मीनाक्षी उठती है, पहले पूरे घर की सफाई करती है और उसके बाद किचन में सबके लिए नाश्ता बनाती है। अरे माँ, बहुत देर हो गई, अभी तक नाश्ता नहीं आया। मैं अपने टाइम पर 20-20 लोगों का खाना यूं ही आधे घंटे में चुटकियों में तैयार कर देती थी, और आज के जमाने की बहुएं बस क्या ही कहो। अरे शारदा, तुम्हारी छोटी बहू है जो इस घर को संभाल रही है और हमें टाइम पर खाना और नाश्ता देती है। बड़ी बहू का तो कुछ पता ही नहीं, कहाँ रहती है? पापा जी, ऐसी भी बात नहीं है। माना कि मुझे घर के सारे काम नहीं आते, लेकिन मैं देवरानी जी के साथ काम में पूरी हेल्प करती हूँ। अनुज, केशव, फैक्ट्री में सब सही तो चल रहा है ना? पापा, फैक्ट्री में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मैंने आपसे उन मशीनों के लिए बारे में बताया था। अगर वह जल्द से जल्द आ जाते तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता। मशीन खराब होने की वजह से काम बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को बोला तो है, कुछ दिन में मशीन आ जाएंगी। केशव, ये क्या कर रहे हो? एक पराठा ऑलरेडी खा चुके हो, दूसरा पराठा खाने की जरूरत नहीं, तोंद निकल जाएगी, और मुझे तोंद निकले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? अरे बहू, 1-2 पराठे से कुछ नहीं होता। ठीक ही तो कह रही है स्वीटी बहू, अब से डाइनिंग पर हेल्दी और डाइट का नाश्ता ही लगेगा, ये तेल भरे पराठे नहीं चलेंगे, ठीक है? मीनाक्षी समझदार थी और अगले दिन से वो हेल्दी और डाइट का नाश्ता बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। वैसे देवरानी जी, एक बात कहूँ, तुम्हें ये काम अच्छी तरह से आते हैं। देखो, तुमने मेरा रूम अच्छी तरह से चमका दिया और कपड़े भी लगा दिए, मुझसे तो ये काम होते ही नहीं। अरे स्वीटी बहू, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। माँ जी, मुझे भी मार्केट जाना था और मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जेठानी जी फ्री नहीं है, उन्हें कुछ काम है। अपना रूम साफ करवाने के लिए और कबर्ड सेट करवाने के लिए इस गंवार गरीब बहू से झूठ बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन अगर ये मम्मी जी के साथ शॉपिंग पर चली गई तो नहीं। अरे देवरानी जी, मैं टाइम निकाल लूंगी, और वैसे भी मम्मी जी तो मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हैं, क्योंकि हम दोनों की चॉइस एक जैसी है ना, इसीलिए। स्वीटी बहू ठीक कह रही है, तुम्हें मेरी चॉइस के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए बस तुम घर पर काम करो। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं और कुछ इस्त्री के कपड़े कर देना। चलो स्वीटी बहू। बेचारी मीनाक्षी गरीब बहू नम आंखों से स्वीटी के रूम से चली जाती है और दोनों सास बहू शॉपिंग करती हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल, ये ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर है, मुझे तो ये ड्रेस खरीदनी है। लगता है बड़ी बहू को शॉपिंग पे लेकर आकर गलती कर दी। अरे शारदा, तुम यहाँ? लगता है अपनी एनिवर्सरी की शॉपिंग कर रही हो। अरे नहीं, शादी की सालगिरह की शॉपिंग मैं यहाँ से थोड़ी ना करूंगी, वो तो मुझे एक किटी पार्टी में जाना था, इसलिए थोड़ी शॉपिंग करने आ गई। वैसे तो मेरी शादी की सालगिरह पर आओगी ना, इस बार तो कोई बहाना नहीं बनाओगी?
कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह पर जरूर आऊंगी। अच्छा तुम शॉपिंग करो, मुझे निकलना है। जब से इसने अपनी एनिवर्सरी की पार्टी दी है तब से जमीन पर उतरी ही नहीं है। लगता है इससे बड़ी एनिवर्सरी पार्टी देनी पड़ेगी तभी आसमान से उतरेगी। और मम्मी जी सारी तैयारियां मैं करूंगी। हाँ तुमसे ही उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि उस गरीब बहू को तो कुछ पता ही नहीं है और ना ही इस सोसाइटी के बारे में। इसलिए तुम ही मेरी एनिवर्सरी पार्टी अरेंज करना, और ऐसी अरेंज करना कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए, सबसे ज्यादा उस दामिनी की बच्ची की। और दोनों सास बहू शॉपिंग कर कर घर वापस आ जाती हैं। मीनाक्षी दोनों के लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू शॉपिंग कर कर घर वापस आ जाती हैं। वो मैं सोच रही थी कि मम्मी की शादी की सालगिरह आ रही है तो क्यों ना मैं उन्हें सरप्राइज दूं। अरे बहू रहने दो। मीनाक्षी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम इतना सब कुछ कैसे करोगी? और मम्मी को खुश करना कोई आसान काम नहीं है। अगर उनका वह खास दिन तुम्हारी वजह से खराब हो गया तो शायद वे तुम्हें कभी माफ ना करें। इसलिए मैं कहता हूँ तुम रहने दो। वैसे पिताजी मेरा बहुत मन था कि आपके इस खास दिन को और खास बनाऊं। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा। पिताजी आप तो माँ जी को इतने सालों से जानते हो, आपको तो पता ही होगा कि उन्हें किस तरह के फूल पसंद है, किस तरह की लाइट्स पसंद है। मुझे बताओ ना, मुझे उन्हें सरप्राइज देना है। ठीक है बहू कर लेना। ये हुई ना बात। अनुज तुम कल मुझे मार्केट लेकर चलना, ठीक है? मीनाक्षी अपनी सास की शादी की सालगिरह पर उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वो अपने ससुर और अपने पति से सब कुछ पूछ लेती है और वो दोनों मिलकर सब कुछ बता भी देते हैं और मीनाक्षी तैयारियों में जुट जाती है। मीनाक्षी फूल लाइट सजावट का सारा सामान खरीद तो लिया, अब यहाँ से क्या लोगी? मुझे यहाँ से फैब्रिक और मटेरियल खरीदना है, क्योंकि मुझे अपने लिए और माँ जी के लिए ड्रेस बनानी है। कम ऑन यार, ड्रेस शोरूम से खरीद लेना। क्या वह भी अपने हाथों से तैयार करोगी? मीनाक्षी सभी सामान खरीदकर लेकर आ जाती है और वो सबसे छुपा कर रखती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा अपनी अमीर बहू के साथ बैठकर शादी की सालगिरह की पार्टी की बात करती है। बहू कैसी चल रही है तैयारियां? देखो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। मम्मी जी आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हैं, मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। अब ये तो है नहीं कि आपने पार्टी की जिम्मेदारी उस गरीब बहू को दी हो, मुझे दी है, अपनी अमीर बहू को। इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ, टेंशन मत लीजिए, पार्टी शानदार ही होगी। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, देख लेना। एक तो उसकी मशीन की खटर पटर की आवाज, अब तो ना जाने क्या सिल रही है, रात भर मशीन की आवाज आती रहती है। छोड़िए ना मम्मी जी, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। पता नहीं देवरानी जी को भी क्या ही मजा आता है घर के सिले कपड़े पहनने में। अमीर ससुराल की बहू है, अच्छी से अच्छी ड्रेस खरीद के लेकर आ सकती हैं, लेकिन नहीं, टुकड़ों के कपड़े बनाकर ही पहनने में मजा आता है। शारदा तुरंत स्वीटी के पास से उठकर मीनाक्षी के पास जाती है। मीनाक्षी अभी भी सिलाई ही कर रही थी। देखो मीनाक्षी बहू, मेरी शादी की सालगिरह आ रही है और उस दिन तुम्हें अपने हाथ की सिली ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। अनुज के साथ जाकर शोरूम से अच्छी सी ड्रेस लेकर आ जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरा खास दिन तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इंसल्ट की वजह से खराब हो जाए। समझ रही हो ना, यह टुकड़ों के कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी मैं अनुज के साथ गई थी, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैं आपकी शादी की सालगिरह पर पहनने के लिए ड्रेस बना रही हूँ। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आपकी इंसल्ट नहीं होगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मेरी शादी की सालगिरह खराब हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझी? इसीलिए अभी भी कह रही हूँ, अपने लिए मेकअप, ड्रेस, सैंडल जो लेकर आना है अभी लेकर आ जाना। शारदा को नहीं पता था कि उसकी गरीब बहू उसकी शादी की सालगिरह पार्टी अरेंज कर रही है और पार्टी में पहनने के लिए उसके लिए सुंदर ड्रेस भी तैयार कर रही है। अच्छा हुआ माँ जी ने यह ड्रेस नहीं देखी, सारा सरप्राइज ही खराब हो जाता। यह ड्रेस माँ जी पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे यह क्या बात हुई? मैंने कहा था कि मैं कल आकर उस ड्रेस को ले जाऊंगी, तो फिर तुमने उस ड्रेस को क्यों बेचा? सॉरी मैम, लेकिन कस्टमर आया था इसलिए ड्रेस को बेचना पड़ा। लेकिन आप
परेशान मत होइए, हमारे पास एक और एक्सपेंसिव ड्रेस है, अगर आप खरीदना चाहें तो। बहुत सुंदर है। अच्छा दिखाओ, मुझे पार्टी में सबसे सुंदर दिखना है। स्वीटी वो ड्रेस देखती है तो वो ड्रेस सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत महंगी थी। अरे यार, पार्लर और दोस्तों के साथ पार्टी करने में आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। मम्मी जी की ड्रेस नहीं आ पाएगी अगर मैंने ये ड्रेस खरीदी तो। लेकिन ये ड्रेस तो सच में बहुत अच्छी है, इसे पहनकर मैं अप्सरा लगूंगी। चलो खरीद लेती हूँ, मम्मी जी के लिए कुछ न कुछ देख ही लूंगी। वैसे भी वो मेरे ऊपर आंख बंद कर कर भरोसा करती हैं। कोई सस्ती सी सेकंड हैंड ड्रेस थमा दूंगी, उन्हें क्या पता चलेगा। ऐसा सोचकर स्वीटी वो ड्रेस खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अपने ससुर और अनुज के साथ और दो नौकर के साथ मिलकर अपनी सास की शादी की सालगिरह की अरेंजमेंट कर रही थी। बहू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कम समय में इतना अच्छा करोगी। सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहू, खाने के बारे में सोच रहा था कि ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन शारदा की शादी की सालगिरह थी। शारदा अपनी शादी की सालगिरह पर वही ड्रेस पहनती है जो स्वीटी ने दी थी, लेकिन उस पर जगह जगह पानी के दाग लगे हुए थे क्योंकि वो सेकंड हैंड जो थी। बहू, ड्रेस तो अच्छी है लेकिन इस पर जगह जगह दाग लगे हुए हैं। क्या मुझे यह ड्रेस अपनी शादी की सालगिरह पर पहननी चाहिए? अरे मम्मी जी, ये दाग थोड़ी ना है, यह तो डिजाइन है और ये ड्रेस यहाँ की नहीं बाहर की है। मम्मी जी, यह ड्रेस पहनकर आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप में और मेरे में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा। वैसे बहू, जैसी तुम्हारी ड्रेस है, अगर ऐसी ड्रेस खरीद लेती तो बात ही अलग होती। मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी जी, मैं आपके लिए ऐसी ड्रेस खरीद तो लेती, लेकिन आपकी उम्र पर यह ड्रेस जचती नहीं, बस इसीलिए नहीं खरीदी। अरे बहू, अभी तो कह रही थी कि तुम्हारी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा और अब कह रही हो कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगती। खैर छोड़ो। अरे मीनाक्षी बहू, यह ड्रेस कहाँ से खरीदी? अच्छी लग रही है। देवरानी जी ने कहाँ हाथ मारा? यह ड्रेस तो सच में बहुत अच्छी है। मम्मी जी, ये ड्रेस मैंने खुद तैयार की है और आपके लिए भी। देवरानी जी, मम्मी जी क्या अपनी शादी की सालगिरह पर घर की गई तैयार ड्रेस पहनेंगी? मम्मी जी की क्या ही इज्जत रह जाएगी। थोड़ा तो दिमाग से काम क्या करो। अगर मम्मी जी को कोई गिफ्ट देना ही था तो कोई एक्सपेंसिव अच्छे से शोरूम से खरीद कर ड्रेस लेकर आती। सब तैयार है तो चलो। मम्मी जी, मीनाक्षी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज तैयार किया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस रहने दो अनुज बेटा, जैसा इसका सरप्राइज होगा। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। मुझे अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में नाक नहीं कटानी। स्वीटी बहू ने पहले ही मेरी शादी की सालगिरह का सारा अरेंजमेंट कर दिया है। बहू, मैंने कहा था ना मत कर इतनी मेहनत। देखा, तेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पिताजी, कोई बात नहीं, दोनों बहुओं में से कोई भी पार्टी दे, बात तो एक ही है। मीनाक्षी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसने इस पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर पार्टी में चली जाती है। स्वीटी बहू, तुमने यहाँ अरेंजमेंट किया है, लेकिन ये जगह तो बहुत छोटी है, तुम यहाँ कैसे अरेंजमेंट कर सकती हो? मम्मी जी, शादी का सीजन था ना, तो इसलिए मुझे कोई बैंकेट हॉल मिला ही नहीं, इसलिए जो मिला उसी में अरेंजमेंट कर लिया। तो शारदा, ये थी तुम्हारी शानदार एनिवर्सरी पार्टी। यहाँ तो बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं और तुम अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हो। ओह अच्छा, भाई साहब का काम अच्छा नहीं चल रहा होगा, इसीलिए तो तुमने सेकंड हैंड ड्रेस पहनी है जो मैंने OLX पर बेच दी थी। स्वीटी बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये मैंने जो ड्रेस पहनी है क्या सेकंड हैंड है? वो मम्मी जी, माफ कर दीजिए, पैसे नहीं बचे थे और मैं आपके लिए एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं खरीद सकती थी, इसीलिए ये सेकंड हैंड खरीद ली। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये ड्रेस आपकी दोस्त की ही निकलेगी। स्वीटी बहू, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। मैं तुमसे बार बार पूछ भी रही थी कि अरेंजमेंट में कोई कमी तो नहीं, पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरी नाक कटा दी। देखो, सभी मेहमान मेरे ऊपर कैसे थू थू कर रहे हैं। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो माफ कीजिए, हम गलत जगह पर आ गए। माँ जी की शादी की सालगिरह की पार्टी यहाँ नहीं, कहीं और है।
मीनाक्षी बहू, पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है सब मेहमानों के सामने। जो कुछ बची कुची इज्जत है उसका और कबाड़ा मत करो। माँ, एक बार चलकर तो देखिए। अपने पति और बेटों के कहने पर शारदा वहां जाती है तो वहां जाकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुछ समय बाद सभी मेहमान भी वहां पर आ जाते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मीनाक्षी बहू, ये सब कुछ तुमने क्या है? ये तो दामिनी की पार्टी से भी बड़ी पार्टी लग रही है। और ये सजावट, केक, सच में मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सब कुछ तुमने किया? यही नहीं मम्मी जी, मैंने आपके लिए एक ड्रेस भी बनाई है। चलिए मेरे साथ, मैं आपकी शादी की सालगिरह पर आपको अपने हाथों से तैयार करती हूँ। मीनाक्षी अपनी सास को ले जाती है और उसने अपने हाथों से जो ड्रेस तैयार की थी उसे पहनाती है। मीनाक्षी बहू, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सच में मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। तुमने मेरे खास दिन को और खास बना दिया। कुछ समय बाद शारदा तैयार होकर आ जाती है। शारदा, तेरी ड्रेस कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। तू कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। कहाँ से खरीदी? मुझे भी बताना, मुझे भी ऐसी ड्रेस खरीदनी है। ये मेरी मीनाक्षी बहू ने अपने हाथों से तैयार की है और ये सारी अरेंजमेंट भी मेरी बहू ने की है। मीनाक्षी बहू, मैं हमेशा तुम्हें कम समझती रही क्योंकि तुम गांव की थी, गरीब थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें कुछ आता जाता नहीं। लेकिन तुम तो बहुत होशियार हो, बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी इज्जत रख ली। मीनाक्षी बहू ने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम उसकी बात मानते ही कहाँ हो। केक काटने का टाइम हो चुका है, चलो केक काटते हैं। और फिर मीनाक्षी के सास और ससुर अपनी एनिवर्सरी का केक काटते हैं और सब मेहमान खाना खाते हैं तो वो उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। वैसे कुछ भी कहो, शारदा की एनिवर्सरी पार्टी मुझसे ज्यादा अच्छी है। खाना भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। पेट भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा। ये मेरी बहू का कमाल है। मम्मी जी, माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। मुझे ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे आपकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। मम्मी जी, माफ कर दीजिए। ठीक है, क्या माफ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सब मिलकर पार्टी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और शारदा भी अपनी गरीब बहू पर नाज करती है और अब वो दोनों बहू में बिल्कुल भी फर्क नहीं करती।